एक बार फिर से आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं बिशप लवीन मोरार आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो प्रश्न है जो कई लोगों ने मुझसे पूछा वो ये है कि मसीहियों को धन इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुड क्रिश्चियंस गैदर द मनी और द ट्रेजर और नॉट? क्या मसीहियों को धन इकट्ठा करना चाहिए या नहीं? और आज इसी का जवाब पवित्र परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र से हम लेकर के आपके सामने आए हैं। प्रश्नों का जवाब मिलना जरूरी है मित्रों, क्योंकि बहुत सी जिंदगी की गूढ़ बातें प्रश्न पूछने के द्वारा बाहर आई हैं। लोगों ने प्रेरितों से पूछा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसका एक बहुत बड़ा उत्तर उनको उस दिन मिला। और इसलिए आज एक बार फिर से क्या मसीहियों को धन इकट्ठा करना चाहिए या नहीं, इसी प्रश्न का जवाब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे, लेकिन इस गीत के बाद। बुला रहा है उसके करीब आ, तन्हाइयाँ ये कैसी ये दूरियां मिटाओ। यीशु बुला रहा है उसके करीब आ। आया वो पास तेरे, तू था गुनाह में जब आया वो पास तेरे। जीवन की हर डगर में हर शाम हर सवेरे, जीवन की हर डगर हर शाम हर सवेरे, साथी वही है तेरा उसको न तुम भुलाओ। तन्हाइयाँ ये कैसी ये दूरियां मिटाओ। प्रश्न था कि क्या मसीहियों को धन इकट्ठा करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए और कहां करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए, धन कहां नहीं इकट्ठा करना है। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, मैंने आपसे वादा किया कि पवित्र परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र से ही बात होगी। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और 19वीं आयत। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तो क्या इकट्ठा ना करें? प्रश्न था कि क्या मसीहियों को धन इकट्ठा करना है या नहीं करना है। मैं यहीं रोक करके 20वां पद पढ़ता हूं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि हां, बिल्कुल इकट्ठा करो। अक्सर हम लोग गरीबी का बहुत ज्यादा रोना रोते हैं और धन को हम लोगों ने बहुत ही ऐसा जैसे उससे दूर रहो और धन के पीछे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका है। धन का लालच नहीं करना है
और धन में अपना मन नहीं लगाना है। ये मैं सब बाइबल से बात कर रहा हूं। धन इकट्ठा करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि धन के बारे में तो बात नहीं करना, धन से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल धन इकट्ठा करो, लेकिन उस पर मन नहीं लगाना है और उसका लालच नहीं करना है। धन इकट्ठा करना है आपको, लेकिन कहां? स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। पृथ्वी पर अपने लिए, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अब ये किस धन के इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं यीशु मसीह? उस धन की बात कर रहे हैं जो आपने ऐसी जगह जो छिपा दिया, जो इन यूज नहीं है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आपने उसको ऐसी जगह लगा दिया जहां वो केवल मतलब विदाउट एनी एक्टिविटी, बिना किसी क्रिया के वो पड़ा हुआ है। और हो क्या रहा वहां पर? कीड़ा और काई और चोर, ये तीनों की नजर उस पर लगी हुई है। कीड़े बिगाड़ रहे हैं, काई बिगाड़ रही है और चोर उस पर सेंध लगाते हैं। ऐसे धन को इकट्ठा मत करो। इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। और आज मैं इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं, आप अंत तक मेरे साथ रहिए। आप हमेशा ये सोचेंगे कि तो फिर हम लोग क्या गरीब रहे, और फिर क्या मतलब हम लोग रुपए पैसे के लिए कोई काम ना करें, हम लोग फिर क्या कुछ हम लोग की सेविंग ना हो, कुछ हम लोग बचाए ना? बिल्कुल नहीं। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि धन इकट्ठा ही नहीं करना, बिल्कुल करना है। बस फर्क इस बात का है कि गलत जगह इकट्ठा मत कीजिए। धन इकट्ठा कीजिए मगर स्वर्ग में इकट्ठा कीजिए। तो फिर स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे तो फिर वो मिलेगा कैसे हमको? और हमको तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमको तो पैसे चाहिए और कई बार जरूरत ना घानी पर पैसा चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब इसी बात का खुलासा आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। बाइबल तो यहां तक कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसकी 3री आयत, कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। तुमने नहीं गाड़ा है वो, तुम मत गाड़ो उसको, तुम ऐसी जगह मत गाड़ो अंधेरे में और गुप्त स्थान में। मैं दूंगा तुमको। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर क्रिश्चियन, इफ you are a child of God, then your treasure, then your money, then your provision will come from the Lord Almighty God. मैं दूंगा तुमको, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर के बुलाता हूं। He wants to give you something that is hidden from your eyes, जो आप नहीं जान रहे हैं, वो आपको देना चाहता है। आगे सुनिए। और वे, मैं भजन संहिता और उसका 105वां अध्याय पढ़ रहा हूं, भजन साम 105 और उसका 44वां पद में पढ़ रहा हूं। और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। फिर से सुनिएगा। और वे, मैं इस्राएलियों की बात कर रहा हूं यहां पर। इस्राएली जब कनान देश में पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी दाख मधु और दूध की धारा बह रही थी। वहां के अंगूर इतने बड़े बड़े थे कि जब भेदिए गए लाने के लिए तो उनको कंधों पर, एक गुच्छा उनको कंधों पर ढो करके लाना पड़ा। किसी थैले में और किसी पॉकेट में रख करके नहीं लाए। दे वर सो बिग। और वहां जायंट रहते थे, दानव रहते थे। और लिखा है कि और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। श्रम और लोगों ने किया, दूसरे लोगों ने किया, अधिकारी ये बन गए। ये है हमारे परमेश्वर की ताकत कि वो और लोगों का श्रम जो उन्होंने परिश्रम किया उसके आपको अधिकारी बनाएगा। अब हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 11वें अध्याय पर हम पहुंचे। 10 अध्याय तक हमने देख लिया है और 11वें अध्याय तक यहां लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं। मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। 9 विपत्तियां डाली जा चुकी थी। 430 साल का समय पूरा हो गया था।
परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम से कि 430 साल तक वो लोग दुख देंगे, मिस्री लोग, अन्य जाति लोग, लेकिन 400 साल के बाद मैं उनकी सुधि लूंगा और मैं उनको वहां से निकालूंगा। और अब निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मूसा को वापस फिरौन के सामने मिस्र भेजा जाता है और फिरौन का मन कठोर होता है और 9 विपत्तियां अभी तक आ चुकी हैं, लेकिन हर बार उसका मन कठोर हुआ और उसने जाने नहीं दिया। अब फाइनल विपत्ति, मेमने का बध, मेमने का लहू चौखट पर लगाया जाना था, मगर उसके पहले एक प्रिपरेशन था। मैं अपने विषय से नहीं हटाऊं। जो प्रश्न था, क्या मसीहियों को धन इकट्ठा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बस उसको सही जगह इकट्ठा कीजिए। स्वर्ग में धन इकट्ठा कीजिए। और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का एक मतलब यह है कि आप पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कीजिए, बाद में सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। धन में आप स्वर्ग में जा करके कोई अकाउंट नहीं है कि वहां पर आप जमा कर रहे हैं, लेकिन जो आपके क्रियाकलाप टुवर्ड्स द गॉस्पल, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स द चर्च है, जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो आप दशवां अंश देते हैं, जो आप कंगालों की सुधि रखते हैं, जो आप विधवाओं और अनाथों की सुधि रखते हैं, जो आप अपने भाई को केवल ये नहीं कहते हैं कि गरम रहे बल्कि कंबल भी देते हैं, ऑल ऑफ दिस टुगेदर इट इज मेकिंग यू डिपॉजिट एंड गैदर योर ट्रेजर अप इन हेवन। ये सारी चीजें जो परमेश्वर का वचन, जो सिर्फ आप सुनते नहीं बल्कि उसको मानते हैं, यू आर एक्चुअली गैदरिंग योर ट्रेजर। आप स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। 400 साल तक परमेश्वर के लोग मिस्रियों की गुलामी कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं अपने परमेश्वर यहोवा की। धन पर धन इकट्ठा होता जा रहा है स्वर्ग में। अरे तो मिलेगा कैसे? आप घबराइए नहीं। फिजिकली इनके पास कुछ नहीं था। ये गुलाम थे, ये गरीब थे। गुलाम और गरीब एक साथ जाता। मित्रों, गुलाम थे, नौकर नहीं थे। हमारे यहां तो नौकर भी अच्छे से रहते हैं। ये गुलाम थे। ये किस हालत में रहते होंगे? टूटी सी झोपड़ी होगी, कोई कैसा मकान होगा, एक एक मकान में 10-10, 20-20 लोग रहते, आई डोंट नो, लेकिन गुलामों की हैसियत क्या होगी आप बखूबी समझ सकते हैं। और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 430 साल तक ये गुलाम की हैसियत से थे। इनके पास कहां बैंक अकाउंट, इनके पास कहां धन दौलत। और अब मूसा पहुंचे हैं इनको निकालने के लिए। ये बड़े परेशान होंगे, 9 विपत्ति तक ये परेशान होंगे कि निकल तो जाए, ये हमको जंगल में लेके जा रहा है। आप मेरे साथ रहिएगा और अगर हो सके तो इस मैसेज को किसी ना किसी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत से लोग हमारे बीच में गरीबी में, मैं प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, जो गरीबी में रह रहे हैं, जो एक एक जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। दिस मैसेज विल ब्लेस यू बिकॉज दिस इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मसीहियों को धन इकट्ठा करना है, बिल्कुल करना है, मगर स्वर्ग में धन इकट्ठा कीजिए। उसका फायदा सुनिए। तो ये गुलाम थे, गरीब थे, इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ये अपने धन को रख सकते। और धन का क्या सवाल है? जब गुलामी है तो क्या धन मिलता होगा? खाने भर को मिल जाता होगा इनको। कोड़ों से तो इनसे बात होती थी। इनके ऊपर लिखा है कि उनकी दशा, वो दुर्दशा में पड़े थे। आप पढ़िए, ये इस्राएली दुर्दशा में थे। इनके पास कहां धन जमा करने की कोई ताकत थी, मगर इनका धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा था। तो फिर उसका फायदा मैं बता रहा हूं। फायदा अच्छा हुआ कि इनका धन ये जमीन पर नहीं इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि यहां तो कीड़े भी लगते, काई भी लगती और चोर भी सेंध लगाते। आप सोचिए इनके घर क्या होंगे। ना ताला लगाने की कोई जगह, ना कहीं सुरक्षित रखने की कोई जगह। तो ये आपस में चोरा चोरी, कोई उसका चुरा रहा है, कोई उसका चुरा रहा है। इट वुड हैव बीन ए केओस। एक और पाप और एक और गुनाह में ये लोग पड़े होते। मगर इनका धन स्वर्ग में परमेश्वर इकट्ठा कर रहा था। इनकी जो दुर्दशा थी वो स्वर्ग में इकट्ठा हो रही थी। सुनिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। फिर
यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। दिस वॉज द फाइनल पेस्टिलेंस जो परमेश्वर मिस्र के ऊपर डालने जा रहा था, और परमेश्वर ने कह दिया कि अब इस विपत्ति के बाद कोई विपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मिस्र देश से तुमको फिरौन जाने देगा। मैं वर्ष 2 पर आना चाहता हूं। जाने के इस वचन के बाद परमेश्वर ने कहा, एक काम कर लेना। सुनिएगा, विदाई हो रही थी, मिस्री इस्राएलियों की विदाई का वक्त आ गया था। तो छूछे हाथ विदा होंगे, खाली हाथ विदा होंगे। मैंने अभी इतनी भूमिका बांधी कि ये गुलाम थे, ये गरीब थे, इनके पास कोई मजदूरी, इनके पास कोई सोना चांदी नहीं था। और कई बार हम और आप भी ऐसी ही दशा में हैं। इस संसार की गुलामी करते करते हम कुछ जोड़ नहीं पाते, सोना और चांदी हम नहीं जोड़ पाते। लेकिन आज वो स्वर्ग का धन हमको मिलना है। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग को अमीर करने के लिए नहीं। दैट इज योर ट्रेजर, वो आपका धन है और वो आपको मिलना चाहिए। अरे मेरे अकाउंट में जो मेरा पैसा, वो किसका पैसा? वो मेरा ही तो है। अगर हमने जमा किया है तो हम ही तो अधिकारी हैं उसको निकालने के। तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो अगर स्वर्ग में तेरा धन इकट्ठा रहेगा तो तेरा मन भी स्वर्ग में लगा रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि आज हमने जमीन पर धन इकट्ठा किया है तो जमीन पर मन लगा हुआ, स्वर्ग की कौन बात कर रहा है? लेकिन अगर स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा तो आपका धन, आपका मन अपने आप स्वर्ग की ओर लगा रहेगा, क्योंकि धन तो वहीं इकट्ठा हुआ है। और ये इस्राएली 400 साल तक परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, इनका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। और आज परमेश्वर ने ठान लिया था कि आज इनको हम ना सिर्फ छुड़ाएंगे लेकिन इनका धन भी वापस करेंगे। इन्होंने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है। मूसा, यह आखिरी विपत्ति मैं भेज रहा हूं, और इसके बाद फिरौन तुम लोगों को जाने देगा। मगर जाने के पहले एक काम करना, सुनिएगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। यह आपको, यह आज्ञा है। दिस इज ए कमांडमेंट। मैं एक आज्ञा दे रहा हूं कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। ओह हालेलुया! एक एक पुरुष, यह आज्ञा है, एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने, पीतल और तांबे के नहीं, सोने चांदी के गहने। अरे क्या बात कर रहे? सोने चांदी के गहने कोई मंगनी में देता है, और वो भी इन गुलामों को देता है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। मित्रों, आज्ञा परमेश्वर ने दिया है ना, तो अब परमेश्वर का काम है उसको पूरा करना। आप उसकी आज्ञाओं पर एक बार चल करके तो देखिए, एक बार उसकी आज्ञाओं पर पैर उठा करके तो देखिए। मैं आकाश से अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। आप सोचेंगे ये कौन सी बात हुई कि मिस्री लोगों से जाकर के अपने पड़ोसी से सोने चांदी के गहने। अरे सोने चांदी के गहने कौन देता है? अरे दीदी एक सुराही दे दीजिए, हाँ एक घड़ा दे दीजिए, एक मिट्टी का ये दे दीजिए, चलेगा। वो आर्टिफिशियल वाली जो बाली है और आर्टिफिशियल वाला जो हार। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहां कोई कीड़ा नहीं, कोई काई नहीं और कोई चोर सेंध नहीं लगाता है। इट इज वेल प्रोटेक्टेड, बिल्कुल सुरक्षित है, और जब आप चाहेंगे वो आपको मौके पर वो मिलेगा। आपको कैसे जा करके मांगे, वो दे देंगे। मित्रों, ये मत भूलिएगा कि जब खुदा ने आपको आज्ञा दी है, जब खुदा आपके दिल में काम कर रहा है कि आप उसकी आज्ञा को माने, तो खुदा उस तरफ उनको भी आज्ञा दे रहा है, उनके भी मनों को मुलायम कर रहा है जिनसे आप मांगने जा रहे हैं। सुनिएगा,
तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। एक लाइन काफी है कहने के लिए। पहली लाइन में, पहले पद में जा करके एक एक पुरुष, आज्ञा है एक एक पुरुष अपने पड़ोसियों से और एक एक स्त्री अपने पड़ोसिनों से सोने चांदी के गहने मांग ले। और दूसरी लाइन में लिखा है, और परमेश्वर ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के प्रति दयालु किया। जब इन्होंने ये मांगने गए तो आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, अरे दीदी क्या चाहिए? अरे वो सोने वाला हार जो आप पहनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, उसके साथ ये बक्सा भी ले जाइए, इसी में रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, कोई बात नहीं। अरे हम लौट, अरे जाइए ना आप, लौटाइएगा बाद में। परमेश्वर ने दयालु किया था मित्रों। दैट इज द पावर ऑफ आवर लिविंग गॉड। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु की यह ताकत है कि अगर वो आपके दिल में काम कर सकता है तो आपके दुश्मनों के दिल में भी काम कर सकता है। एट द सेम टाइम इन्होंने तो ये सोने चांदी के गहने तो मिस्रियों के थे? कतई नहीं, कतई नहीं। ये तो स्वर्ग में जमा हुआ धन था जो आज इनको वापस मिल रहा। मित्रों, ये जो गुलाम थे, ये जो काम करते थे मिस्रियों के लिए, इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के काम की बदौलत मिस्रियों के पास सोने और चांदी के गहने थे। मिस्री कहां काम करते थे? उनके पास का, ये तो इस्राएलियों की मेहनत के पैसे थे, इस्राएलियों के मेहनत के धन थे। और आज वो धन सूद समेत, ना सिर्फ चांदी के बल्कि ना सिर्फ सोने के बल्कि चांदी के भी गहने सूद समेत वापस करिए मेरे को। 430 साल परमेश्वर ने कहा, तुम लोग कहां रखोगे अपने पास? तुम लोग के पास कायदे के घर नहीं है। फिर तुम लोग एक और गुनाह में पड़ोगे, वो इसका लालच करेगा, वो उसका लालच करेगा, वो उसकी चोरी करेगा, उसकी चोरी मत रखो। अभी अपना मन स्वर्ग की ओर लगाओ, वहीं पर तुम्हारा धन है। और जब मौका पड़ेगा, जब वक्त होगा, मैं दूंगा तुमको। हमारा प्रभु वक्त पर संकट में अति सहज से मिला। सोचिए कितना सहज हो गया। ये 9 विपत्ति तक परेशान होंगे, यार क्या ये मूसा लेकर के जा रहा, जंगल में लेके जा रहा, पता नहीं रेगिस्तान में न, एक पैसे तो है नहीं, बच्चे को क्या पहनाएंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे, बीबी को क्या। आज हम लोग की यही परेशानी है। वी आर सो लिटिल ऑफ फेथ। हम इतने थोड़े हैं विश्वास के, और परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकताओं को। हमारे मांगने से पहले वो जानता है मित्रों। हमने अभी सोचा नहीं है, मगर उसने सोच लिया था। उसने 430 साल तक इनके परिश्रम का फल जो था, वो जो मिस्री थे उनके पास रखवाया था, पूरी तरीके से सुरक्षित रखवाया था। मैं तुमको गड़ा हुआ धन दूंगा, गुप्त खजाने में से मैं तुमको दूंगा। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को भी इस्राएलियों के प्रति दयालु किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि ना सिर्फ तू हमारे ऊपर दयावान है, लेकिन हमारे दुश्मनों के, हमारे खिलाफत करने वालों के भी प्रति आप दयावान हैं। और उन्होंने भर भर करके दिया। किसी ने कहा कि लूट लिया, इन्होंने, इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। कतई नहीं मित्रों, ये इन्हीं की मेहनत थी जो उनके पास थी, और आज इनकी विदाई का वक्त था। ये जमा धन मिस्रियों के पास था, इनको बस वापस लेना था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता। आज प्रॉब्लम यह है, हम हरी हरी चराइयां खोज रहे हैं। आज हम सुखदाई जल के झरने को खोज रहे हैं, तो ना हरी मिल रही है, ना चराइयां मिल रही है, ना सुखदाई मिल रहा है, ना जल मिल रहा है। एक बार आप प्रभु के पीछे चल करके, उसके पीछे कदम बढ़ा करके देखिए, वो आपको गुप्त खजाने में से गड़ा हुआ धन ना दे। थैंक यू जीसस। तो फिर आप शिकायत करिएगा। इतना दयालु किया, यह मत समझिएगा कि लूट लिया। इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया, धोखा दिया, नहीं मित्रों। भजन संहिता 105वां अध्याय, साम 105, मेरे साथ जरूर निकालिएगा। भजन संहिता 105 और 38वीं आयत। उनके जाने से मिस्री
रोने लगे, चिल्लाने लगे, लूट लिया हम लोग को, अरे मेरी बीबी का इतना भारी गहना था और इतना तोला था और इतना। जी नहीं, सुनिए क्या लिखा है। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। इस्राएलियों का डर मिस्रियों में समाया था। वे उनके जाने से, मित्रों, वो सिर्फ गए नहीं थे, इनका सोना और चांदी ले करके गए थे। उसके बावजूद ये आनंदित थे कि भैया ले जाओ, सब ले जाओ। जानते हैं क्यों? क्योंकि गॉड वॉज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द इजराइट। खुदावन जब आपके साथ काम करता है, आप जब अपना हिकमत लगाते हैं तो सब तरीके से दुश्मनी हो जाती है। मगर जब आप अपने आप को ये कह के कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराई में, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, बिछा दिया, मेज बिछा दिया। मिस्रियों ने मेज बिछा दिया। दीदी ये वाला ले जाएंगी कि वो वाला जाएंगी, भैया ये चेन ले जाओगे कि वो, एक काम करो सब ले जाओ। सुनो ना कहते हैं दीदी तुम भी ले आओ, बीबी तुम भी ले आओ, पति तुम भी। सारे गहने, सारे सोने, सारे चांदी दे करके वो खुश हुए, दे करके कि ये जाए, क्योंकि उनमें परमेश्वर ने डर समा दिया था। और ये डर इस्राएलियों का नहीं, ये डर उस परमेश्वर का था जो इस्राएलियों का परमेश्वर था। और सुनिए, और फिर उनको एक ऐसी जगह पर पहुंचाया, कोई स्किल नहीं था। जो लोग कनान देश में पहुंचे, मैं खत्म कर रहा हूं, जो लोग कनान देश में पहुंचे वो जंगल में पैदा हुए थे। उनके पास पढ़ाई नहीं थी, उनके पास लिखाई नहीं थी, उनके पास कोई बहुत टैलेंट, बहुत कोई गुण से संपन्न नहीं थे। जब वो कनान देश में पहुंचे मित्रों, वहां दानव रहते थे, बड़े बड़े अंगूर उगाते थे, दूध और मधु की धारा वहां बहती थी। ये वहां जाके कैसे उसके अधिकारी होंगे? परमेश्वर ने कहा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंगूर और दूध तो ये दानव पैदा करेंगे, इनको हमने रखा है तुम्हारे लिए। और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। और लोगों ने श्रम किया, दानवों ने, दैत्यों ने श्रम किया। पहले ये डर रहे थे कि वो लोग हमको टिड्डों के समान और ग्रास हॉपर के समान मसल देंगे और खा जाएंगे और ये करें। परमेश्वर ने कहा अरे बाबा, उनको इतने बड़े बड़े दैत्य इसीलिए रखे गए कि बड़े बड़े अंगूर पैदा कर सके, ताकि दूध और मधु की धारा बहा सके। उनकी गायें भी बड़ी बड़ी होंगी, उनके जानवर भी बड़े बड़े होंगे। जो भी था वो उनका परिश्रम था। परमेश्वर ने कहा बहुत परिश्रम कर लिया तुमने। हालेलुया। मित्रों, आप अगर प्रभु पर भरोसा करेंगे, वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। हमारे लिए धन इकट्ठा है, हमारे लिए विश्राम इकट्ठा है, हमारे लिए एक एक चीज जो हमें जरूरत है। मैं रहने के लिए मकान तुम्हारे लिए बना रहा हूं, बहुत मकान है, मैं जगह तैयार कर रहा हूं, तुम आओगे और मेरे पिता के घर में रहोगे। मसीहियों को धन इकट्ठा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, खूब कीजिए, दिल लगा करके कीजिए, मगर गलत जगह नहीं, सही जगह धन इकट्ठा कीजिए। स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कीजिए, जहां ना कीड़ा ना काई और ना जहां चोर सेंध लगाते हैं, लेकिन जो सुरक्षित है और जो आप ही का धन है। जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपकी विदाई होगी, जब आप ऐन मौके पर आप कहेंगे प्रभु अब मेरे पास और कुछ नहीं है। दाऊद के पास और कुछ नहीं था, सारे हथियार बेकार हो गए थे, कोई हथियार वो लेकर के चल नहीं पा रहा था। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक हथियार है और वो हथियार जमीन पर मैं तुमको दे रहा हूं, वहां से 5 पत्थर उठा लो और गोलियात को धराशाही कर दो। मैं नहीं जानता हूं कि आज आप किस पेशोपेश में हैं, कहां से कमी हो रही है, लेकिन एक बार खुदावंद के वचन पर चल करके देखिए और कहिए खुदावंद मैं अपना मन स्वर्ग की ओर लगाना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य और तेरे धर्म की खोज करना चाहता हूं, बाद में सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने दुनिया में इतना मन लगा लिया है, यहां पर इतना धन बटोरने के चक्कर में तो ना तो दीन मिल रहा ना दुनिया मिल रही है। एक काम कीजिए, आज आप अपनी नजरें दुनिया पर से हटा करके खुदावंद की ओर लगाइए और कहिए कि मैं तो अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करूंगा। अपने घुटनों पर जा करके अपने हाथों को उठा के मेरी प्रेज और मेरी वर्शिप, मेरा वचन पढ़ना, मेरा गीत गाना, मेरा दुआ करना, मेरा को दुहाई देना, मेरा सच्चाई से हर हुक्म को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, ये स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। और जब परमेश्वर जानेगा कि आपको जरूरत है तो वो मिस्रियों को भी
आपके प्रति दयालु कर देगा, आपकी परिस्थितियों को आपके फेवरेबल कर देगा। जो सिचुएशन और जो सर्कमस्टांसेस है वो आपके फेवर में हो जाएंगी और आपको किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की ताकत दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे। जय मसीह।